काला चश्मा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। आंखों पे मेरे आपके काला चश्मा नजर आ ही गया होगा, तो इसका मतलब हम आज एक काला चश्मा का नया एपिसोड आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरअसल हमने शुरुआत को की थी, लेकिन शुरुआत के बाद जो प्रतिक्रियाएं आई थी और उसकी वजह से हमने ये अपना एपिसोड बंद कर दिया था, लेकिन हम फिर शुरू कर रहे हैं। प्रतिक्रियाएं कुछ इस तरीके से थी कि इसका हमें समझाया गया था कि अगर इस तरीके का प्रोग्राम चलाएंगे आप और इस तरह की खबरें आप दिखाएंगे तो आपके खिलाफ बहुत सारे लोग लामबंद हो जाएंगे और हो सकता है आपको कुछ नुकसान पहुंचा दें या हो सकता है आपको किसी मामले में उलझा दिया जाए। तो फिलहाल अब फाइनली ये तय किया गया है कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हम ऐसे काले कारनामों वाले जो काले कारनामे करने वाले लोग हैं उनको अपने इस काले चश्मे से उनकी सफ़ेद तस्वीरें ज़रूर आपको दिखाएंगे। फिलहाल आज हम लेके आए हैं लोक निर्माण विभाग के एक साहब की कहानी। लोक निर्माण विभाग के ऐसे तो मैंने बहुत सारे अफसरों के बारे में आपको बताया है। जब भी बात होती है ईमानदारी की तो सबसे आगे नज़र आते हैं लोक निर्माण विभाग के अफसर। उत्तर प्रदेश में 2-3 विभाग हैं, मैं बताऊं आपको। इन दोनों तीनों विभागों में अगर किसी भी, आप ये समझिए कि किसी की भी अगर आप संपत्तियों को खंगाल लें किसी इन विभाग के अफसरों को, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इन्होंने अपने 5 साल 10 साल या 15 साल की सर्विस में इतना पैसा कमाया है और इतनी संपत्ति बनाई है कि शायद एक आप आम इंसान 7 पुश्तों तक वहाँ ना पहुँच पाए। लेकिन फिलहाल यहाँ हम भ्रष्टाचार की बात नहीं, हम रसूख की बात करने आए हैं। दरअसल मामला है इलाहाबाद का। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, माफ़ कीजिएगा, इलाहाबाद निकल गया, मुख्यमंत्री जी ने उसका नाम प्रयागराज कर दिया है। प्रयागराज में एक लोक निर्माण विभाग में एक अफसर तैनात हैं जिनका नाम है A.K. द्विवेदी। आमतौर पर शासन की एक नियमावली है। नियमावली ये होती है कि एक टाइम लिमिट होती है कि इतने समय तक एक विभाग में एक अफसर इस जिले में रह सकता है। अमूमन लोक निर्माण विभाग में वो जो टाइमलाइन है वो 3 साल की है। लेकिन द्विवेदी जी के रसूख का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि द्विवेदी जी पिछले लगभग 14 सालों से प्रयागराज में तैनात हैं। प्रयागराज में सहायक अभियंता के पद पर रहे ये। प्रयागराज में करीब 5 साल का कार्यकाल उन्होंने वहाँ पूरा किया। सहायक अभियंता होने के बाद प्रमोट हुए। प्रमोट होने के बाद फिर अधिशासी अभियंता हुए और फिर लोक निर्माण विभाग के अफसरों ने उनकी पोस्टिंग वहीं यानी प्रयागराज में ही कर दी। 9 साल का अपना सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद अब प्रमोशन हुआ। प्रमोशन होके करीब 14 अफसर लोक निर्माण विभाग के प्रमोट होके वो अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियंता बन गए। अब देखिए रसूख यहाँ पर भी काम आया उनका। अधीक्षण अभियंता बनने के बाद भी A.K. द्विवेदी को उसी जनपद में फिर तैनाती दे दी गई। मतलब एक अफसर जिसके ऊपर शासन की सारी नियमावली फेल होती नजर आ रही है और उसके रसूख का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं आप कि पिछले लगभग 14-15 सालों से वो एक ही जनपद में तैनात है। ऐसे में आप बताइए कि किस तरीके से उम्मीद की जा सकती है। जो मुख्यमंत्री जी ने जो हालांकि तबादलों पर रोक लगा दी थी, तबादलों का खेल तो इस बार नहीं हो पाया, तबादलों का खेल लोक निर्माण विभाग में नहीं हो पाया, लेकिन इस तरह के जो रसूखदार लोग हैं वो कहीं ना कहीं से अपनी सेटिंग जरूर कर लेते हैं। और एक और बात बताऊं आपको, ये साहब जो जिन्हें प्रमोट होके अभी जिन्हें प्रमोशन मिला है, ये अधीक्षण अभियंता बने हैं, ये 14 लोगों का प्रमोशन इनके साथ हुआ। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है, हमारी टीम को जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि उन 14 लोगों में अभी किसी की भी तैनाती किसी भी जनपद में या किसी भी स्थान पर बतौर अधीक्षण अभियंता नहीं की गई है। लेकिन द्विवेदी जी हमेशा की तरह इस बार भी सबसे आगे हैं और इस बार भी उन्होंने बाजी मार ली और इस बार फिर उन्होंने एक बार प्रयागराज में अपने रसूख का झंडा गाड़ दिया। तो ये आज के अफसर थे। इनके बारे में और सारी डिटेल हम आपको अपने दूसरे एपिसोड में देंगे और एक और अधिकारी के बारे में बताएंगे जो लोक निर्माण विभाग में ही चीफ इंजीनियर है। लेकिन लखनऊ में अगर जैसे ही आप घुसेंगे, उसका बड़ा और खड़ा आलीशान होटल देख के आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि आखिर एक चीफ इंजीनियर अपनी इतने साल की सर्विस में इतने करोड़ों की अकूत संपत्ति कैसे बना सकता है और इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी कर सकता है। उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है और हम जल्दी ही आपको उस इंजीनियर का भी नाम बताएंगे और उसका होटल भी दिखाएंगे। नमस्कार।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।